तुलसी अध्यात्मनिडम जैन विश्व भारती लाडनू के तत्वावधान में आयोजित 12वां प्रेक्षादान शिविर दिनांक 25 अक्टूबर 1979। स्थान कम्युनिटी हॉल अग्रनगर लुधियाना पंजाब। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञा जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन। विषय केवल दर्शन की साधना। गुरुदेव ज्योति की साधना करने वाले साधक का चेतना पर जो एक पर्दा है उसे हटाना सबको अच्छा लगता है। चेतना अनावृत हो यह जरूरी है। उसे अनावृत करने के लिए केवल दर्शन की साधना करनी होगी, केवल ज्ञान की साधना करनी होगी। केवल दर्शन की साधना किए बिना चेतना का आवरण दूर नहीं हो सकता। केवल ज्ञान की साधना किए बिना चेतना का आवरण दूर नहीं हो सकता। पहले केवल दर्शन की साधना, फिर केवल ज्ञान की साधना। देखना सीखें। प्रेक्षा का अर्थ है देखना। देखना सीखें। हम देखना नहीं जानते, सोचना जानते हैं, विचारना जानते हैं, याद करना जानते हैं, कल्पना करना जानते हैं, चिंतन करना जानते हैं, मनन करना जानते हैं, किंतु देखना नहीं जानते। जो आदमी देखना नहीं जानता, जिसे देखना नहीं आता, वह आवरण को दूर नहीं कर सकता। देखना सीखें। प्रश्न होगा देखना क्या है? क्या आंखों से देखना ही देखना है? अगर आंखों से देखना ही देखना हो तो सब आदमी देखते हैं। जो चक्षुष्मान हैं, जिन्हें आंखें उपलब्ध हैं, जो आंखें खुली रखते हैं, वे सब लोग देखते हैं। कोई भी चक्षुष्मान आदमी ऐसा नहीं होगा जो न देखता हो। सब देखते हैं, हर आदमी देखता है। तो फिर क्या ऐसी कोई अद्भुत बात है कि हम देखना सीखें? आंखों से देखना देखना नहीं है, ये केवल दर्शन नहीं है। केवल दर्शन, देखना कुछ और है। जब हमारी चेतना की प्रवृत्ति होती है, चेतना सक्रिय होती है, किंतु उसके साथ कोई विकल्प नहीं होता, कोई शब्द नहीं होता, कोई कल्पना नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता, कोई मनन नहीं होता, कोई स्वप्न नहीं होता। उस चेतना के उपयोग का नाम, उस चेतना की सक्रियता का नाम है देखना। देखने में केवल देखना होता है, कोरा अनुभव होता है, और कुछ भी नहीं होता। हम लोग देखना कहां जानते हैं? एक क्षण के लिए श्वास को देखने के लिए बैठते हैं तो देखना बंद हो जाता है, या तो स्मृति के पर्दे उघड़ते हैं, स्मृतियां आने लग जाती हैं, या कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं, चिंतन शुरू हो जाता है। देखना बंद, देखना नहीं जानते। देखना, दर्शन हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आत्मा की, चेतना की सहज प्रवृत्ति है देखना और जानना। देखना और जानना दो बातें। दर्शन और ज्ञान ये दो हैं। प्रश्न होगा कि देखने में
और जानने में क्या फर्क पड़ता है? हम देखते हैं तब जानते हैं, जानते हैं तब देखते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। दो बातें हैं। हृदय निरंतर धड़कता, हृदय बंद नहीं होता। जब तक आदमी जीता है हृदय गति करता रहता है, धड़कता रहता है। किंतु आपको पता है कि यदि हृदय निरंतर धड़कता रहे तो हृदय टूट जाए, चल ही नहीं सकता। कोई भी वस्तु इस संसार में निरंतर गतिशील नहीं रह सकती। हृदय धड़कता है और धड़कने के साथ साथ एक क्षण का विश्राम लेता है। प्रत्येक धड़कन के अंतराल में एक विश्राम होता है। धड़कता है, विश्राम लेता है, फिर धड़कता है, फिर विश्राम लेता है। वह विश्राम लेता है इसीलिए धड़कता रहता है। यदि वह विश्राम बंद हो जाए, धड़कन निरंतर हो जाए, अंतराल कोई न रहे, तो हृदय की गति हो नहीं सकती। शक्ति का रहस्य है गति और विश्राम, चलना और विश्राम करना, चलना और विश्राम करना, फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, ये गति का सूत्र है। हठयोग के आचार्यों ने एक प्रयोग की खोज की, उसका नाम है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा, घोड़े को देखकर उन्होंने एक खोज की। आज का विज्ञान भी शक्ति का माप घोड़े से करता है। हॉर्स पावर सब सर्वत्र घोड़े के आधार पर शक्ति का माप चलता है, क्योंकि घोड़ा बहुत शक्तिशाली जानवर होता है। शक्ति कहां से आती है? घोड़ा सिकोड़ता है, फैलाता है। उसका जो गुदा का भाग है सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। वह उसकी शक्ति का रहस्य है। इस आधार पर हठ योग के आचार्यों ने अश्विनी मुद्रा की खोज की। अश्विनी मुद्रा का मतलब गुदा के भाग को सिकोड़ना, फैलाना, सिकोड़ना और फैलाना। इससे ताकत पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है। शक्ति का रहस्य है सिकुड़ना और फैलना। निरंतर कोई फैलता है, गति करता है और सिकुड़ना नहीं जानता, विश्राम नहीं जानता, तो वह टूट जाता है, शक्ति का संचय नहीं हो सकता। शक्ति संचय के लिए ये दोनों बातें जरूरी है। चेतना की शक्ति का भी यही रहस्य है। चेतना की शक्ति का भी यही सूत्र और यही नियम है कि चेतना फैलती है और सिकुड़ती है, फिर फैलती है और फिर सिकुड़ती है। चेतना के विस्तार का नाम है ज्ञान, चेतना के फैलने का नाम है ज्ञान, और चेतना के सिकुड़ने का, स्वयं केंद्रित होने का नाम है दर्शन। जब चेतना स्वयं केंद्रित होती है, सिकुड़ती है, तो दर्शन होता है। चेतना फैलती है तो वह ज्ञान बन जाता है। एक ही चेतना की दो अवस्थाओं के दो नाम है। एक का नाम दर्शन और दूसरे का नाम है ज्ञान। सिकुड़ने का नाम है दर्शन और फैलने का नाम है ज्ञान। चेतना का विस्तार ज्ञान और चेतना का स्वयं केंद्रित होना, अपने आप में सिकुड़ना, वह है दर्शन। चेतना चेतना है, वह ज्ञान को पैदा करती है। दर्शन ज्ञान को जन्म देता है। दर्शन से ज्ञान उत्पन्न होता है। दर्शन होता है तब ज्ञान होता है। यदि दर्शन न हो, ज्ञान नहीं हो सकता। हम देखते हैं, सबसे पहले हमारी चेतना का व्यापार दर्शन होता है। आदमी चलता है,
सामने कोई दूसरा आदमी आता है, सबसे पहले देखता है। देखने के बाद फिर मन में विकल्प उठता है। पहले कोई विकल्प नहीं होता, पहले केवल देखता है, ध्यान से देखता है, फिर विकल्प पैदा होते हैं। वस्तु को देखें, व्यक्ति को देखें, किसी घटना को देखें, किसी को भी देखें, पहले विचार शून्यता की अवस्था होगी, निर्विकल्प दशा होगी, केवल देखना होगा। देखने के बाद फिर विकल्प चालू होते हैं, फिर विकल्पों का तांता लगता है। ये कौन है? आदमी कहां का है? वेशभूषा कैसी है? कहां से आया है? क्या इससे बात करूं? इससे पूछूं? इससे संपर्क स्थापित करूं? नाना प्रकार के विकल्प पैदा होते हैं और एक विकल्पों का जाल बन जाता है। सब दर्शन के पश्चात होते हैं। पहले केवल दर्शन होता है। हम प्रेक्षा को क्यों इतना मूल्य देना चाहते? प्रेक्षा का इतना मूल्य क्यों है? इस प्रश्न पर गहरे में उतरकर अवधान करें, एक निर्मल प्रणिधान करें। प्रेक्षा का मूल्य क्यों? इसलिए कि हमारी सारी समस्याएं ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होती हैं, और यदि हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमें दर्शन की भूमिका पर भी जाना होगा। हमारी सारी कठिनाइयां ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होती है। हम उन कठिनाइयों को समाप्त करना चाहें तो हमें दर्शन की भूमिका पर जाना होगा। हमारे सारे मानसिक तनाव ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होते हैं। यदि हम मानसिक तनावों से बचना चाहते हैं तो हमें दर्शन की भूमिका पर जाना होगा। हमारी शक्तियां बहुत क्षीण होती हैं। यदि हम शक्तियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, संचित रखना चाहते हैं, शक्ति संचय को समाप्त करना नहीं चाहते, तो हमें दर्शन की भूमिका पर जाना होगा। दर्शन में केवल अस्तित्व हमारे सामने होता है, कोरा अस्तित्व। और जहां कोरा अस्तित्व होता है वह शक्ति का व्यय नहीं होता। ज्ञान में अस्तित्व गौण हो जाता है और विकल्प प्रधान बन जाता है। वहां मन की शक्ति खर्च होती है, वाणी की शक्ति खर्च होती है, शरीर की शक्ति खर्च होती है और पूरे नाड़ी संस्थान की शक्तियां क्षीण होती हैं। शक्ति व्यय को रोकने के लिए ज्ञान की भूमिका से हटकर और दर्शन की भूमिका पर जाने की कला हमें सीखनी होगी। मालवीय जी एक धनपति के पास गए। बड़ा धनपति था। धनपति ने सत्कार किया। पंडित मदन मोहन मालवीय घर पर आए हैं, बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सम्मान किया, पास में बिठाया। देखते हैं कि बच्चा खेल रहा है, दिया सलाई की पेटी हाथ में है, एक दिया सलाई निकालता है, जलाता है और एक लकड़ी पड़ी है उसे जला देता है, सुलगा देता है। सेठ बीच में ही उठा,
मालवीय जी पास में बैठे हैं, बीच में उठा जाकर और बच्चे को एक चांटा मार दिया। अपना लड़का, प्यारा लड़का, एक चांटा मार दिया। फिर आकर बैठ गया सेठ। मालवीय जी उठे, अब मैं जा रहा। सेठ बोला कि आप क्यों आए और क्यों जा रहे हैं? आने का कोई प्रयोजन आपने नहीं बताया कि आप क्यों आए और किस लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, आया था प्रयोजन से, पर अब मैं कहना नहीं चाहता। मन में सोचा, हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है, बड़ा चंदा लेने की आशा से आया था, किंतु सेठ इतना कृपण है, एक लकड़ी जला दी, बच्चे को चांटा मार दिया, भला वह क्या चंदा देगा मुझे? कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। मन में ही सोचा, बताया नहीं और कहा नहीं ऐसे ही जा रहा हूं। सेठ ने कहा नहीं, आपको बताना होगा आप क्यों आए। बहुत आग्रह किया तो मालवीय जी ने कहा, हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है और मैं आपके पास चंदा लेने आया था। चंदा लेने आप आए हैं? मुझे बुला लेते आप। तत्काल सेठ ने 50,000 का चेक काट कर दिया। मालवीय जी समझ नहीं पाए कि यह क्या है, रहा नहीं गया। बोले कि सेठ, तुम्हारे बारे में मेरे मन में एक धारणा बन गई कि जो व्यक्ति एक लकड़ी जलाने के कारण बच्चे को चांटा जड़ देता है, वह भला क्या चंदा देगा? ये कैसे क्यों हुआ? सेठ बोला, आप इस बात को नहीं जानते, इस बात को व्यापारी ही जानता है। मैं जानता हूं कि जहां फालतू खर्च हो, व्यर्थ का नुकसान एक पाई का भी मैं सहन नहीं कर सकता, और जहां प्रयोजन हो वहां 50,000 भी दिया जा सकता है, 1 लाख भी दिया जा सकता है। बहुत बड़ा एक हमारे सामने निदर्शन है और दर्शन है। आदमी व्यर्थ की शक्ति का बहुत खर्च करता है, व्यर्थ में ही शक्ति का बहुत खर्च करता है, शक्ति को गंवाता रहता है। एक दिया जलाई और एक लकड़ी जलाई, एक लकड़ी ही नहीं जलती है, फिर लकड़ियां जलती ही चली जाती है। हम कितना अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं और लाभ कुछ भी नहीं उठाते। जहां लाभ मिले, प्रतिफल मिले, शक्ति का व्यय हो तो बात समझ में आती है। शक्ति केवल रखने के लिए नहीं होती, केवल भंडार में पड़े रहने के लिए नहीं होती, कोष में सुरक्षित रहने के लिए नहीं होती, शक्ति उपयोग के लिए होती है। किंतु जहां शक्ति का उपयोग न हो और निकम्मा खर्च हो, वह बात 1 पैसे की भी सहन नहीं हो सकती। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को सहन नहीं कर सकता कि व्यर्थ में एक शक्ति का कण भी उपयोग में लाया जाए। किंतु आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि शक्ति का कितना निरर्थक व्यय होता है। कितना निरर्थक व्यय। काम करने में 5% शक्ति का व्यय होता है तो उसके साथ 95% शक्ति का व्यय कोरी विकल्प की जाल में और विकल्पों की कल्पना में होता है। काम करना है, 5% शक्ति की जरूरत है, किंतु इतने विकल्प आते हैं कि 95% उसके साथ शक्ति और खर्च हो जाती है। केवल बिजली की जरूरत है। 1 घंटा पढ़ने के लिए बिजली जलाई और रात भर जलती रही। पंखे की जरूरत है हवा लेने के लिए, पंखा चला दिया, 1 घंटा पंखे के नीचे बैठा, चला गया और पंखा रात भर चलता रहा।
टोंटी की जरूरत है, टोंटी खोली हाथ धोने के लिए, हाथ धुल गया, चला गया और 5 घंटा तक टोंटी में पानी चलता रहा, झरता रहा। कितना पानी व्यर्थ में खर्च होता है, कितनी बिजली खर्च होती है, हम इस बात को नहीं जानते। छोड़ें इस बात को। बिजली खर्च होती है तो पैदा करने वाले चिंता करें या बिजली का वितरण करने वाले चिंता करें। पानी आता है तो पानी की सप्लाई करने वाले पानी की चिंता करें। किंतु हमारी मूर्खता तो यह है कि हम दूसरों की चिंता न भी करें किंतु अपने हित की भी चिंता नहीं करते। कितनी शक्ति का खर्च करते हैं। जीवन की यात्रा चलाने के लिए जितनी शक्ति की जरूरत होती है वह शक्ति रोज पैदा की जा सकती है। प्रत्येक कोशिका के पास अपना पावर हाउस है और प्रत्येक कोशिका अपनी जरूरत के अनुसार शक्ति पैदा कर लेती है। किंतु केवल जीवन यात्रा के लिए ही हम शक्ति का व्यय नहीं करते। शक्ति का व्यय तो बिना जरूरत के करते हैं। काम करना था 1 मिनट का और चिंतन शुरू किया, काम हो गया, उठ खड़ा हुआ आदमी, किंतु वह काम अब सिर पर सवार हो गया। विकल्प चलता रहता है, चलता रहता है, चलता ही रहता है, भूल में पड़ता ही नहीं, विस्मृत नहीं होता, याद आता रहता है, सताता रहता है, सताता रहता है। 2 भिक्षु जा रहे थे, सन्यासी। रास्ते में छोटी नदी आ गई। नदी को पार करना था। नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक युवती, सुंदर युवती खड़ी थी। उसने कहा, महाशय, मैं भी पार जाना चाहती हूं किंतु चल नहीं सकती, डर लगता है, कहीं डूब न जाऊं, बह न जाऊं, आप मुझे कृपया पार कर दें। कोई नौका दिखाई नहीं दे रही है और मुझे पार करें। सन्यासी थे, कोई मतलब नहीं था, किंतु एक ने तो बात सुनी, अनसुनी कर दी, दूसरे को करुणा आ गई। करुणा आ गई। उसने कहा, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ और तुम्हें पार कर दूंगा। वह कंधे पर बैठ गई, उसे पार कर दिया, नदी पार कर गए, युवती चली गई। अब दोनों सन्यासी साथ चल रहे हैं। दूसरे ने कहा, तूने अच्छा काम नहीं किया, स्त्री को अपने कंधे पर बिठाया, अच्छा काम नहीं किया। सुन लिया। फिर आगे गए, 2 माइल चले और सन्यासी बोला, देखो भाई, मैं फिर तुम्हें कहना चाहता हूं, तूने आज अच्छा काम नहीं किया। सुन लिया। स्थान पर पहुंचे। पहुंचते ही पहली चर्चा ये शुरू हुई कि देखो, आज तूने रास्ते में अच्छा काम नहीं किया। भोजन का समय हुआ, भोजन करने बैठे और उसने फिर वही गाना शुरू कर दिया, देखो तुम सन्यासी हो, आज तूने अच्छा काम नहीं किया। सन्यासी से रहा नहीं गया, बोला, भाई, मैं तो उस युवती को तभी छोड़ आया, नदी पार करते ही छोड़ आया, किंतु तुम तो अभी उसका भार सिर में लिए घूम रहे। सचमुच ऐसा होता है। काम समाप्त हो जाता है, कल्पना समाप्त नहीं होती। प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, विकल्प समाप्त नहीं होता। घटना समाप्त हो जाती है, किंतु घटना का झंकार समाप्त नहीं होता। नाद समाप्त हो जाता है, किंतु उसकी प्रतिध्वनि समाप्त नहीं होती।
ये प्रतिध्वनियां ही हमारी शक्ति को खर्च करती हैं। अस्तित्व बोध जहां होता है, जहां दर्शन होता है, जहां केवल देखना होता है, वहां कोई प्रतिध्वनि नहीं होती, वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वहां कोई प्रतिनाद नहीं होता, केवल क्रिया होती है, प्रतिक्रिया नहीं होती। कोरा अस्तित्व का बोध जिसके साथ कोई विकल्प नहीं जुड़ता, कोई शब्द नहीं जुड़ता। अस्तित्व के बोध में कोई शब्द नहीं होता, और जब ज्ञान होता है तो उसके साथ शब्द जुड़ जाता है। है बस दर्शन इतना, केवल है, यह है दर्शन। इतना अनुभव होता है कि है, इससे आगे कुछ भी नहीं। किंतु अमुक है, शब्द जुड़ गया, ज्ञान बन गया। अमुक है, ज्ञान बन गया। चेतन है, अचेतन है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। जहां तक केवल है वहां दर्शन है। आदमी है, दर्शन है। तो ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी, ज्ञान हो गया, विकल्प साथ में जुड़ गया। ये सुंदर है, ये कुरूप है, बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, बड़ा विद्वान है, छोटा है। विकल्प जुड़ गया, शब्द जुड़ गया, दर्शन नहीं रहा, ज्ञान बन गया। और जैसे ही विकल्प साथ में जुड़ा और एक दूसरी धारा प्रवाहित हो गई। विकल्प जुड़ने का मतलब राग द्वेष जुड़ जाना। जहां विकल्प जुड़ते हैं वहां साथ में राग और द्वेष जुड़ जाते हैं। केवल दर्शन होता है, केवल दर्शन, वहां न राग न द्वेष, न प्रियता और न अप्रियता, कोई संवेदन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। केवल है होता है के सिवाय और कुछ नहीं होता। है, अस्तित्व अस्तित्व है, अस्ति अस्ति है, उसमें और कोई भेद नहीं होता। जब आदमी अस्ति की भूमिका में होता है कोई समस्या नहीं होती, कोई समस्या नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती, कोई दुख नहीं होता और कोई सुख भी नहीं होता। केवल होता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। फिर काच काच होता है, मणि मणि होता है, गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है, आदमी आदमी होता है, पशु पशु होता है। होता है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं होता। कोई मूल्यांकन नहीं होता। ये मूल्यांकन की दृष्टियां सारी रागात्मक और द्वेषात्मक मूल्यों के कारण बनती है। यदि हमारी दृष्टि में रागात्मक भावना का जन्म न हो, यदि हमारी दृष्टि में द्वेषात्मक भावना का जन्म न हो, यदि हमारी दृष्टि में प्रियता और अप्रियता का जन्म न हो, तो मूल्यांकन का यह विस्तार नहीं हो सकता। हमने कितना भेदों का विस्तार कर दिया, कितना एक जंजाल बिछा दिया और कितनी कठिनाइयां पैदा कर दी इन मूल्यांकनों के कारण। व्यवहार की भूमिका पर जीने वाला आदमी सोचता है यदि ये मूल्य समाप्त हो जाएं तो सारी हमारी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। यदि गधे में और घोड़े में कोई अंतर न रहे तो फिर घोड़े पर चढ़ने वाला बड़ा आदमी
और गधे पर चढ़ने वाला कुम्हार नहीं हो सकता, छोटा आदमी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि स्वरूप और कुरूप का कोई अंतर न रहे तो फिर कोई भी आदमी विवाह के लिए खोज करने को नहीं निकलेगा। जो जैसी लड़की मिल गई, जो जैसा लड़का मिल गया, विवाह संपन्न हो गया, कोई जरूरत नहीं होगी। यदि कांच में और मणि में अंतर न हो तो कोई जौहरी नहीं बनेगा और कांच का फिर कम मूल्य नहीं होगा। जौहरी क्यों बनता है? वह होता है जो कांच में और मणि में अंतर करता है, कांच का मूल्य कम करता है, मणि का मूल्य ज्यादा करता है। वह जौहरी और कुशल परीक्षक होता है, जिसे पता ही नहीं कि कांच का क्या मूल्य होता है और मणि का क्या मूल्य होता है। वह क्या जौहरी होगा, क्या परीक्षक होगा? आचार्य भिक्षु ने लिखा है, कांच तणो देखी मणकलो अण समझू हो जाने रत्ना मोर। और वही जब एक परीक्षक की दृष्टि में आता है तो उसका कोटि मूल्य हो जाता है। हमारे सारे मूल्य समाप्त हो जाते हैं, समाज के सारे मूल्य समाप्त होते हैं यदि ये विकल्प की स्थिति समाप्त हो जाए। विधवा मां ने अपने लड़के से कहा, बेटा जाओ अपने चाचा के पास, और ये एक रत्नों की पोटली पड़ी है मेरे पास, ले जाओ और चाचा से कहो कि इनको बेच दे और जो रुपये प्राप्त हो वे ले आओ। पिता तुम्हारा रहा नहीं, अच्छा जौहरी था, चला गया, चल बसा, आज ये धरोहर उसकी पड़ी रही है और तुम इससे धन लेकर व्यापार में लगो। बच्चा छोटा ही था, अभी जौहरी बना नहीं था। चाचा के पास ले गया, चाचा ने देखा, देखकर कहा, बेटे अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, अभी बेचो मत, फिर ले जाओ तुम्हारी मां को दे दो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परीक्षा सिखाता हूं, रत्नों की परीक्षा में तुम्हें कुशल करूंगा, परीक्षक बन जाओ और फिर तुम स्वयं बेच देना। अच्छी बात। चला गया, मां को कह दिया, पोटली रख दी। वर्ष 2 वर्ष बीता, अच्छा परीक्षक बन गया, अच्छा जौहरी बन गया। एक दिन मन में आया कि मेरे पास भी बहुत सारे रत्न हैं, जाऊं और अब देखूं और बेचूं। घर में गया, अलमारी खोली, पोटली निकाली, देखा, हैरान हो गया, फेंक दिया चौक में, आंगन में। मां ने कहा, बेटे क्या करते हो, कितने अमोल रत्न है, क्यों फेंक रहे हो? बोला, मां नहीं जानता था, तब तक तो मेरे लिए रत्न थे, आज मैं जान गया हूं, ये तो बिल्कुल कांच के टुकड़े हैं, किसने इकट्ठे कर किसी बच्चे ने खेलने के लिए रखे हैं और तुमने रत्न समझकर भीतर रख दिया, कोरे कांच के टुकड़े। जब तक व्यक्ति नहीं जानता तब तक उसके लिए कांच और रत्न एक होता है, किंतु जब जान जाता है कांच कांच हो जाता है, रत्न रत्न हो जाता है। यदि हम दर्शन की भूमिका में चले जाएं, निर्विकल्प की भूमिका में चले जाएं, हमारे व्यवहार के सारे मूल्य समाप्त हो जाएं, तो फिर कांच कांच, रत्न रत्न नहीं होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। कांच कोरा कांच होगा, रत्न कोरा रत्न होगा, किंतु न कांच का अवमूल्यन होगा न रत्न का मूल्यांकन होगा, अधिक मूल्य होगा। तो क्या हम इस भूमिका को छोड़कर
इस विकास की भूमिका को छोड़कर और फिर अविकास की भूमिका में चले जाना चाहते हैं। दर्शन से ज्ञान की भूमिका में जाने का मतलब है विकास की भूमिका में जाना, और ज्ञान से दर्शन की भूमिका में आने का मतलब है अविकास की भूमिका में आना। हम क्या चाहते हैं? सामाजिक विकास चाहते हैं या समाज को फिर से 10-20 हजार वर्ष की पुरानी अवस्था में ले जाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आखिर? यदि विकास चाहते हैं तो हमें ज्ञान की भूमिका में जीना होगा, कल्पनाओं के साथ, स्मृतियों के साथ और इन सामाजिक मूल्यों के साथ जीना होगा। और यदि हम अविकास चाहते हैं तो हमें लौटना होगा, वहां स्मृतियां नहीं, विकल्प नहीं, कल्पनाएं नहीं और सामाजिक मूल्य भी समाप्त। आखिर क्या चाहते हैं? इस प्रश्न की समीक्षा में मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक ज्ञेय का और एक ध्येय का, एक ज्ञान का और दूसरा ध्यान का। एक ज्ञान और दूसरा ध्यान। ज्ञान के साथ ज्ञेय का संबंध है और ध्यान के साथ ध्येय का संबंध। यदि हम केवल ज्ञान की भूमिका में जीना चाहते हैं तो यही रास्ता हमें स्वीकार करना होगा और विकल्पों के साथ हमें जीना होगा, विकल्पों से जूझना होगा, संघर्ष करना होगा और इन मानसिक तनावों को भी झेलते रहना होगा। कोई उपाय नहीं। यदि हम ध्येय की भूमिका में जाना चाहते, यदि हम ध्यान की भूमिका में जाना चाहते हैं तो फिर ज्ञान से दर्शन की ओर लौटना होगा। ज्ञान से दर्शन की ओर लौटना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। यदि आप विकल्पों से उत्पन्न होने वाली मानसिक समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, आपको इस सच्चाई का पता चल गया कि जितने विकल्प ज्यादा बढ़ते हैं उतनी मन की अशांति ज्यादा बढ़ती है। जितने विकल्प ज्यादा होते हैं उतनी हमारी शक्तियां ज्यादा खर्च होती हैं। जितनी कल्पनाएं ज्यादा होती हैं आदमी के सिर पर भार उतना ही ज्यादा होता है। यदि इस सच्चाई का पता चल गया तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, यानी विकल्प से निर्विकल्प की ओर, विचार से निर्विचार की ओर, ज्ञान से दर्शन की ओर, सामाजिक मूल्यों से हटकर आंतरिक मूल्यों तक जाना होगा। दर्शन हमारा स्वप्रतिष्ठित मूल्य है, दर्शन हमारा आंतरिक मूल्य है, दर्शन हमारा आंतरिक प्रकाश है, दर्शन चेतना का अपना केंद्र है। ज्ञान बाहर को प्रकाशित ज्यादा करता है, ज्ञान सामाजिक मूल्यों को ज्यादा महत्व देता है और ज्ञान विस्तार को ज्यादा मूल्य देता है, महत्व देता है, स्व केंद्र को कम मूल्य देता है। एक बाह्य केंद्रित चेतना और एक आत्म केंद्रित चेतना। आत्म केंद्रित चेतना मैं ये परामर्श दूं एक सामाजिक प्राणी को कि वह सामाजिक मूल्यों से हटकर और केवल आत्मिक मूल्यों पर आ जाए। बाह्य केंद्रित चेतना से हटकर और केवल आत्म प्रतिष्ठित चेतना में आ जाए तो शायद व्यावहारिक बात नहीं होगी।
जीना है तो जीने के साथ कल्पनाओं को छोड़ा नहीं जा सकता। जीना है तो जीने के साथ स्मृतियों को छोड़ा नहीं जा सकता। इस जीवन की यात्रा को चलाना है तो विचार को छोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं कैसे यह परामर्श दूं कि आप निर्विचार बन जाएं, निर्विकल्प बन जाएं, स्मृति शून्य बन जाएं, चिंतन शून्य बन जाएं और ये मूल्यों की दुनिया से हटकर और निर्मूल्यों की दुनिया में चले जाएं। शायद यह परामर्श देना न्याय नहीं होगा और अन्याय की बात कहने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो यह परामर्श नहीं दूंगा, किंतु एक परामर्श अवश्य देना चाहता हूं। यदि आप समाधि चाहते हैं, व्याधि आधि और उपाधि के जीवन से संत्रस्त होकर, उससे हटकर और समाधि का जीवन जीना चाहते हैं, समाधान पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, सुख और आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, तो ज्ञान और दर्शन का संतुलन स्थापित करें, संतुलन बनाए। आज तो संतुलन बिगड़ गया, दर्शन तो छूट गया, कोरा ज्ञान ही ज्ञान चल रहा है। अविचार तो छूट गया, कोरा विचार ही विचार चल रहा है। अविकल्प चेतना तो छूट गई, कोरा विकल्प ही विकल्प चल रहा है। तराजू का एक पलड़ा अति ऊंचा हो गया और एक पलड़ा अति नीचा हो गया, संतुलन बिगड़ गया। संतुलन को स्थापित करने की जरूरत है। जीवन को संतुलित बनाएं। यदि आप ज्ञान का जीवन जीते हैं, विचार विकल्प और स्मृति का जीवन जीते हैं, तो उसके साथ साथ निर्विचार, निर्विकल्प और स्मृति शून्य जीवन जीना भी सीख जाए। यह है केवल दर्शन की साधना। जब केवल दर्शन की साधना उपलब्ध होती है तो व्यक्ति स्वयं एक प्रश्न खड़ा करता है। दर्शन के बाद प्रश्न उभरेगा, अभी हमें अपने अस्तित्व का कोई पता नहीं है। और जब हम ज्ञान की भूमिका में होते हैं, हमें अपने अस्तित्व का कोई पता नहीं होता। ज्ञान की भूमिका में रहने वाला आदमी कभी किसी गुरु के पास भटकता है, कभी किसी गुरु के पास भटकता है और अपने बारे में जानना चाहता है कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है। यह प्रश्नों का लंबा सा सूची पत्र लिए घूमता फिरता है, प्रश्न करता है, उत्तर लेता है, पर समझ में कुछ भी नहीं आता, खाली का खाली रहता है। किंतु जब व्यक्ति ज्ञान की भूमिका से हटकर थोड़ा भी दर्शन करना सीख लेता है, देखना सीख लेता है, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। यह प्रश्नों की लंबी तालिका अपनी मौत मर जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर दर्शन के क्षणों में, निर्विकल्प चेतना के क्षणों में, निर्विचारता की अवस्था में है का बोध होता है। है का, केवल है का, मैं हूं का बोध नहीं होता है। दर्शन के जगत में हूं जैसा प्रयोग नहीं होता। मैं हूं यह दर्शन के क्षेत्र में प्रयोग नहीं है, सर्वथा वर्जित। दर्शन की सीमा में वह है यह प्रयोग भी वर्जित। तुम हो यह प्रयोग भी वर्जित। ये सारी निषिद्ध है दर्शन की सीमा में। दर्शन की सीमा में केवल है का प्रयोग चलता है, बस है के सिवाय कुछ भी नहीं। केवल है, न प्रथम पुरुष, न मध्यम पुरुष और न उत्तम पुरुष।
न पुरुष और न स्त्री, कुछ भी नहीं है, केवल है। न मकान और न जंगल, न रोटी और न पानी, कुछ भी नहीं, केवल है के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस चेतना का नाम है संग्रह चेतना, इस नय का नाम है संग्रह नय, जहां केवल है के सिवाय कुछ भी नहीं है। जब ये स्थिति हमारी पुष्ट होती है, ये चेतना शक्तिशाली बनती है, ये चेतना बलवान बनती है, तो फिर अपने आप हमें पता चलता है कि मैं हूं। मैं कौन हूं? यह प्रश्न आज तक लाखों लाखों व्यक्तियों ने पूछा है, अतीत में भी पूछा है, वर्तमान में लाखों व्यक्ति पूछते जा रहे हैं और भविष्य में लाखों लाखों व्यक्ति पूछेंगे, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं कहां जाने वाला हूं? इस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सका, नहीं बता सका और न कोई बता पाएगा। चाहे महावीर आ जाए, चाहे बुद्ध आ जाए, राम और कृष्ण आ जाए, मैं कौन हूं इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति अपने आप पा सकता है और अपनी दर्शन की अवस्था में और निर्विकल्प चेतना के क्षणों में पा सकता है। इसके सिवाय इस प्रश्न का उत्तर देने का और कोई दूसरा माध्यम और उपाय नहीं हो सकता। है फिर मैं हूं, मैं कौन हूं? तुम कौन हो? वह कौन है? इन सब का उत्तर मिलेगा है कि चेतना बलवान बनने से। महाकवि गेटे रात को बगीचे में घूम रहे थे, चौकीदार आया, देखा काफी रात चली गई कि कौन घूम रहा है, सोचा कोई चोर होगा और तो कौन आता इस समय। जाकर पूछा, तुम कौन हो? कवि था, दार्शनिक था और ऐसा प्रश्न सामने आ गया, तुम कौन हो? बोला, समूचा जीवन बीत गया प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, अभी मैं नहीं बता सकता कि मैं कौन हूं, कोई मुझे उत्तर नहीं मिला। 50 वर्ष नहीं, 100 वर्ष बीत जाए, 100 वर्ष नहीं 100 जन्म बीत जाए, 100 जन्म नहीं 100 जन्मों का पूरा चक्र बीत जाए, तो भी मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। इस प्रश्न का उत्तर बाहर से आता नहीं है। उत्तर देने वाले सारे बाहर के लोग हैं, उत्तर देने वाले सारे दूसरे लोग हैं और इस प्रश्न का उत्तर दूसरा नहीं दे सकता और बाहर से आ नहीं सकता। इस प्रश्न का उत्तर भीतर से ही आ सकता है। कोई स्रोत ऐसा फूट जाए कि पानी निकल जाए, कोई ऐसा सोता झरना आ जाए कि पानी निकल जाए, तो ही पानी निकल सकता है। बाहर का डाला हुआ पानी उतना ही होता है कि जितना डालो उतना निकाल लो, उतना ही नहीं थोड़ा कम होकर निकलेगा, कुछ भाग कम रह जाएगा। ये प्रश्न बहुत शक्ति मांगता है, बहुत शक्ति मांगता है। जब चेतना की शक्ति घनीभूत हो जाती है, चेतना की शक्ति केंद्रित हो जाती है, तब एक विस्फोट होता है, एक स्रोता फूटता है, उसमें से इसका सहज उत्तर निकल आता है। वह तब होता है जब यह अस्तित्व की शक्ति, निर्विकल्प चेतना की शक्ति घनीभूत हो जाती है। और वह जब घनीभूत होती है
तो अपने आप इसका उत्तर मिलता है कि मैं कौन हूं। इसीलिए ज्ञान चेतना के साथ साथ दर्शन की चेतना को विकसित करना जरूरी है। इसीलिए विचार चेतना के साथ साथ प्रेक्षा की चेतना को विकसित करना जरूरी है। जिस व्यक्ति ने कोरा ज्ञान का जीवन जिया, जिस व्यक्ति ने कोरा स्मृति और कल्पना का जीवन जिया, उसने जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया और अपनी कठिनाइयों, समस्याओं, उलझनों के समाधान का सूत्र उसके हाथ नहीं लगा। प्रेक्षा का मूल्य, प्रेक्षा ध्यान का मूल्य इसीलिए है कि हम जो एक प्रयोग कर रहे हैं, जीवन में संतुलन स्थापित करने का एक प्रयोग कर रहे हैं, यह प्रयोग इतना मूल्यवान प्रयोग है कि हजारों हजारों प्रयत्न करने पर भी जो गुत्थियां नहीं सुलझती, वे गुत्थियां प्रेक्षा के द्वारा सुलझ जाती हैं। हजारों हजारों पुस्तकें पढ़ लेने पर, ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर जो समाधान और उत्तर नहीं मिलता, वह उत्तर प्रेक्षा करने से अपने आप सहज मिल जाता है। कोई प्रश्न फिर अनुत्तरित नहीं रहता। अपने जीवन में एक ही काम करें, केवल एक काम और बहुत छोटा काम, ज्ञान और ध्यान दोनों का संतुलन, विकल्प चेतना और निर्विकल्प चेतना दोनों का संतुलन, शक्ति व्यय और शक्ति संचय दोनों का संतुलन, आवृत चेतना और अनावृत चेतना दोनों का संतुलन, स्मृति और विस्मृति दोनों का संतुलन, वाक और मौन, वाणी और मौन दोनों का संतुलन, शरीर की चंचलता, प्रवृत्ति और कायोत्सर्ग दोनों का संतुलन। यह संतुलन का जीवन वास्तव में समस्याओं से मुक्ति का जीवन है। यह संतुलन का जीवन मानसिक उलझनों से निपटने का जीवन है। जो व्यक्ति इस संतुलन के सूत्र को समझ जाता है, संतुलन के रहस्य को समझ जाता है, वही वास्तव में केवल दर्शन की साधना का अधिकारी बन सकता है। कि मैं कौन हूं, इस विषय में अच्छे संतों ने यह बताया कि आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। संत ने बताया और बताने वाला दर्शन की भूमिका में जीता है तो अपनी दृष्टि से सही बताया होगा, किंतु बताया इससे आपको कोई लाभ नहीं। ये बात आपने कानों से सुनी और मस्तिष्क तक पहुंचा दी, बुद्धि तक पहुंचा दी, पर बुद्धि को इसका पता ही नहीं कि ब्रह्म क्या होता है। इसका कोई पता नहीं बुद्धि को। तो इसका पता चला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पता नहीं चलता तो भी कोई नुकसान नहीं होता। आखिर तो जिससे पता चलना चाहिए वहां तक तो आप पहुंचे नहीं। वहां पहुंच जाए तब वास्तव में आपको पता चल सकता है। यह तो हमारी शब्द की यात्रा तो अच्छी हो गई, किंतु हम मानते हैं कि सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है,
सर्वज्ञ ने यह कहा है, बहुत अच्छी बात है, सर्वज्ञ ने कहा, किंतु जब तक मैं सर्वज्ञ की भूमिका पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसकी बात मेरी समझ में भी नहीं आएगी, केवल मान लूंगा। एक बार मेरे सामने प्रश्न आया कि आत्मा है या नहीं। मैंने इसका उत्तर दिया कि मैं आत्मा को मानता हूं पर जानता नहीं। इस पर बड़ी आपत्ति हुई। भला जैन मुनि ये कहे कि मैं आत्मा को नहीं जानता, ये तो नास्तिकता हो गई। मुझ पर काफी गालियां पड़ी, मुझे नास्तिक बतलाया गया। किंतु जब भाई मिले और जब चर्चा आगे बढ़ी तो मैंने पूछा, आप आत्मा को जानते हैं? हाँ जानता हूं, जानता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, महावीर से मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ, किसी केवल ज्ञानी से साक्षात्कार नहीं हुआ, किसी सर्वज्ञ से साक्षात्कार नहीं हुआ। आत्मा को जानने वाले थे वे सब के सब पहले ही मुझसे जन्म से पहले ही चले गए। बड़ा धन्य भागी हूं कि मुझे एक आत्मा का ज्ञाता आज मिला। तो मुझे बताइए कि आत्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा क्या है, कैसे जानते हैं आप? कि शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है, उत्तराध्ययन में लिखा है, आचारांग में लिखा है, गीता में लिखा है और ग्रंथों में लिखा है कि आत्मा है। भले आदमी लिखा है वह तो मैं भी पढ़ लेता हूं, तो ये तो मानना ही हुआ कि किसी ने कहा और मान लिया। जानना कैसे हुआ? लोग यहां पहुंचे, लोगों ने बताया कि यह सड़क जाती है, बात मान ली। किंतु जब तक नहीं आए तब तक रास्ता जानते तो नहीं है, मानकर ही चल रहे हैं, मानकर ही तो चल रहे हैं। जानना तब होता है जब सत्य का साक्षात्कार, उस वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है। न ब्रह्म का साक्षात्कार, न ब्रह्म से आने का साक्षात्कार और न ब्रह्म में विलीन होने का साक्षात्कार। यह तो आपने मान लिया। मैं चर्चा कर रहा हूं जानने की, साक्षात्कार की। आपको आप क्या है, क्या नहीं है, ब्रह्म है या नहीं है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, इसका स्वयं को साक्षात्कार होगा। तब वास्तव में यह बात जानी जाएगी और वह साक्षात्कार दर्शन की अवस्था में, दर्शन के क्षणों में ही होता है। कि विद्यार्थी को बतलाने से ज्ञान होता है और फिर साक्षात्कार की बात आती है। जानने के स्थान पर मानने का प्रयोग करे तो अच्छा है। कि विद्यार्थी मानता है, बच्चा भी मानता है। अध्यापक कहता है, विद्यार्थी मान लेता है। मां कहती है, बच्चा मान लेता है। जानना तब होगा कि मानना नहीं, स्वयं अनुभव कर लेगा, तब जानने की बात होगी। हम शब्दों में बहुत उलझ जाते हैं, शब्द भी उलझाने वाले होते हैं। विद्यार्थी था और पढ़ता था, इंस्पेक्टर आया इंस्पेक्शन के लिए, पूछा, विद्यार्थी बताओ कि पृथ्वी घूमती है या सूरज घूमता है? बोला, क्या बताऊं, स्कूल में होता हूं तब तो पृथ्वी घूमती है और घर पर होता हूं तब सूरज घूमता है। घर पर मैं जब यह रटता हूं कि पृथ्वी घूमती है, पिताजी कहता है, मूर्ख गलत बोलते हो, सूरज घूमता है, पृथ्वी कहां घूमती है? और जब स्कूल में आकर उसे रटता हूं तो अध्यापक कहता है, गलत सीख रहे हो तुम, पृथ्वी घूमती है, सूरज कहां घूमता है? तो जब तक मानता है तब कभी पृथ्वी घूमने लग जाती है, कभी सूरज घूमने लग जाता है। मानता है तब तक कभी आत्मा हो जाती है और कभी अनात्मा हो जाती है। ये सब बातें चलती हैं और ये बात ठीक है कि बच्चा मानकर चलता है। जब हमें ज्ञान नहीं होता तब हम भी मानकर चलते हैं। हम प्रयोग क्या कर रहे हैं कि मानने के प्रयोग तो हमारे चलते हैं। ये ध्यान का प्रयोग है कि स्वयं भी जानना सीखो, स्वयं जानो। केवल मानने को यही मानो कि एक वैज्ञानिक भी हाइपोथेसिस लेता है,
तर्कशास्त्र में भी एक नियम है, एक विकल्प सिद्ध ज्ञान होता है और एक प्रमाण सिद्ध ज्ञान होता है। तो प्रमाण सिद्ध करने के लिए पहले विकल्प को लेना पड़ता है, मान लेना पड़ता भी ऐसा है, इसके बिना हमारी गति नहीं। पर यह तो न हो कि मरते दम तक बच्चे ही बने रहे, सदा विद्यार्थी ही बने रहे। पहले मान लें, कोई आपत्ति नहीं, किंतु आखिर जानने का प्रयोग करें। ये हमारा सारा प्रयोग जानने का प्रयोग है। प्रश्न है कि हम आत्मा को, परमात्मा को मानकर चलते हैं और मानते ही चले जाते हैं। ठीक बात है, मानते तो चले ही जाते हैं और मानना कोई बुरी बात नहीं है। एक सीमा में मानना जरूरी भी होता है, बिना माने तो जानने तक पहुंच नहीं सकते। मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि हम मान लें, कितना ही मान लें, किंतु जब तक जानने का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक मानी हुई बात भी पूरी समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी। बता दिया कि दूध के साथ करेला नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ खरबूजा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि विरोधी भोजन है। बात मान ली, किंतु जब तक उसका अनुभव नहीं हुआ, जब तक सामने कोई घटना नहीं हुई, उसका परिणाम नहीं आया, तब तक सोचेगा ये लोग सब निषेध करने वाले होते हैं, वर्जना करने वाले होते हैं, वर्जनाएं करते चले जाते हैं, ये मत करो, ये मत करो, कोई अर्थ नहीं, अतिक्रमण करेगा मान्यता का। ये जितना धर्म में अतिक्रमण होता है सब मान्यताओं के कारण होता है। एक बात गुरु ने कही और मान ली, अपना अनुभव नहीं है, इसलिए मान तो लेगा पर करेगा वही जो अपना अनुभव है उतना ही करेगा। बात समझ में नहीं आएगी, कोई भी बात पूरी समझ में नहीं आएगी। सर्वज्ञ ने भी कोई बात कह दी, किंतु आज व्याख्याकारों ने इतना बदल दिया, और इसलिए बदल दिया कि कहने वालों को तो ज्ञान था और पढ़ने वालों को उसका ज्ञान नहीं। उनकी अनुभव की भूमिका अलग और पढ़ने वाले की अनुभव की भूमिका अलग, तो वह बात को पकड़ ही नहीं पाएगा, पूरा अर्थ समझ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि मानने के साथ साथ जानने का भी प्रयोग करें और दोनों में संतुलन स्थापित करें। जब तक हम महावीर की भूमिका तक पहुंचने का अभ्यास नहीं करेंगे, महावीर की बात समझ में नहीं आएगी। कृष्ण की भूमिका तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, कृष्ण की बात 1000 बार पढ़ लेने पर भी पूरी हृदयंगम नहीं होगी। तो यही तो बात है, आज हिंदुस्तान इतना क्यों पिछड़ा हो गया कि उसने मानने को ही मात्र साधन मान लिया, जानने की बात को छोड़ दिया। हमारे यहाँ ये विकास हुआ था कि ज्ञान के साथ साथ ध्यान भी किया जाए, हमने ध्यान को बिल्कुल छोड़ दिया और कोरा ज्ञान का स्थान ले लिया। यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई है। आज ये जो सारे ध्यान के प्रयोग है, इसीलिए कि केवल ज्ञान, केवल मानना और केवल विकल्पों पर, तर्कों पर न चलें, किंतु उसके साथ अनुभव और साक्षात्कार के प्रयोग भी करें। समय शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साधु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साधु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं